आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, इनको सफलता मिली है, उन सभी को अपनी ओर से आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। और आज आप सब यहाँ मुख्य सेवक सदन में आए हैं। बहुत सारे लोग आज इसमें से पहली बार यहाँ पहुंचे होंगे, तो जो पहली बार आए हैं उन सबका भी अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। आज से आप शिक्षा के माध्यम से भविष्य निर्माता के रूप में एक नई जीवन यात्रा की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी आदरणीय नरेश जी ने बहुत शानदार तरीके से आप सबके बीच में बात रखी। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ जो 72 असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, बल्कि 72 भविष्य निर्माता हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की, सुधारने की और भविष्यों को तैयार करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। आपने अभी एक पड़ाव पूरा किया है, यह आपकी शुरुआत हो रही है। पढ़ाई और परिश्रम, आपकी तैयारी, इन सब के बाद एक पड़ाव आपका पूरा हुआ है। आप इसे मंजिल मत समझ लेना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये शुरुआत है, अभी ये अंत नहीं है। आपको पैर रखने की जगह मिल चुकी है। अब आप सबको अपने जीवन के श्रेष्ठ प्रदर्शन से उसको प्रमाणित करने की भी जो है चुनौती आप सबके सामने आ गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो है इस चुनौती को अवश्य स्वीकार करेंगे और इस चुनौती को पार करेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को पूरे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ और विकसित राज्य बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। साथियों, हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। यह हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुंह से ये शब्द निकले थे। और सच में ये केवल शब्द नहीं थे, ये उनके मुंह से निकले हुए शिव रूपी शब्द थे, जो शिव के धाम में निकले थे कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुंह से शब्द निकले। और अभी आपने आदरणीय नरेश जी का संबोधन सुना, उसमें उन्होंने कहा कि हम ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे हम नए नए कानून बना रहे हैं, नई नई नीतियां बना रहे हैं, नए नए फैसले ले रहे हैं। वो फैसले आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल बनते जा रहे हैं, चाहे वो यूसीसी का हो या नकल का अध्यादेश हो या अभी लाया गया हमारा दंगारोधी कानून हो या सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के नीति आयोग के मानक हों। उन नीति आयोग के मानकों में हमको प्रथम स्थान मिला है। अन्य जो हमने फैसले लिए हैं, इन फैसलों में भी पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, इस संकल्प की पूर्ति में उच्च शिक्षा विभाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि उच्च शिक्षा एक आधार है जो मानवीय संसाधनों को तराशने का कार्य करता है। और उच्च शिक्षा सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ये हमारी जो आने वाले हमारे भविष्य हैं, हमारे युवा हैं, कर्णधार हैं, उनको भी सही दिशा देने का कार्य करते हैं। राज्य की जो प्रतिभाएं हैं उनको सही दिशा, सही शिक्षा देकर राज्य और राष्ट्र के भविष्य निर्माण में आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है
कि आप हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो शिक्षार्थी हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनके अंदर समाज और देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उस भावना का भी संचार करें, अच्छे संस्कार देने का काम करें, ताकि वो शिक्षित होने के साथ साथ अच्छे नागरिक के रूप में भी अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इस अवसर पर मैं आप सबसे यह भी आह्वान करना चाहूंगा कि आप युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के प्रति भी प्रोत्साहित करें, जिसके बारे में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली जी ने शुरुआत में आप सबके मध्य कुछ बातें आप सबके लिए रखी थी। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में उद्यमिता और स्टार्टअप कल्चर को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि हमारा